जो होती है उससे उसको बोलते हैं रोजी मिलती है, और अलग अलग की नमाज का अलग महत्व है। ये बात आपने सच सच बोली, उसका महत्व है, उससे ताकत मिलती है, उससे एनर्जी मिलती है, ऊपर से कनेक्ट होता है व्यक्ति दिमागी तौर पर। लेकिन वो स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है, किस समय वो स्वीकार होगी, किस समय नहीं होगी, ये बात भी बताना जरूरी है। अगर आप गलत काम करते हैं तब स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही, ये बातें भी बताई जानी जरूरी है। आपने सही बात उठाई है। ये बात कुरान की रोशनी में भी बताई जानी जरूरी है, ताकि जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं या अल्लाह में भरोसा रखते हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए। डॉक्टर आलोक, क्या मानते हैं आप? भूपेन जी, पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कुरान में, मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ लेकिन जो मैंने सुना पढ़ा है, थोड़ा बहुत देखा है, उसमें तो कुरान में काफिर को कन्वर्ट करवाने में सबसे बड़ा सवाब है। अगर मैं गलत हूँ तो सब लोगों में किसी को पता तो बता दो। ये सवाब का काम है ना, किसी नॉन मुस्लिम को मुस्लिम में बनाना। अब आप कह रहे हो कि सवाब हुआ न भले ही करें, ना हो, लेकिन बोलते तो हैं, ये लिखा हुआ नहीं है। नहीं तो मान लीजिए ना भी लिखा हो, चर्चा लेकिन में है बोलते तो सुना है जी। मैंने ये किसी से। तो अच्छा, आप ये बताइए कि सवाब का काम आप हम लोग रोक रहे हैं करने के लिए। हम लोग तो इस्लाम के हिसाब से धर्मी है। आप बैठ के टीवी में काम कर रहे हैं, इस्लाम के हिसाब से तो गलत काम कर रहे हैं आप। तब आप लोग, हम लोग कौन होते हैं किसी को सवाब से रोकने वाले? भूपेन जी, आपको तो नर्क मिलेगा। आप प्रोग्राम लेकर के आए हैं और किसी को अपने धर्म से रोक रहे हैं, और हमको भी पाप चढ़वाने के लिए बैठा लिया आपने। हाँ, सवाब से रोक दिया आपने। आप क्या बात कर रहे हैं? दूसरी बात, अगर इस धरती में ये कॉन्सेप्ट रहेगा, इस्लाम हो या ईसाई, कि इस धरती को एक रंग से रंग देना, अल्लाह में कर देना है, गॉड में कर देना, अब आप दूसरा पाप कर रहे हैं इसमें पर चर्चा करके। आप अल्लाह में होने से धरती को रोक रहे हैं, गॉड में होने से बाइबल कहती सबको ईसाई बनाना है, इस्लाम कहता है सबको मुसलमान बनाना है, एक दिन अल्लाह के राह पे सब चलेंगे, और हम आप बैठ करके इस राह में बाधक बन रहे हैं। तो दो बात। अब मैं तीसरी बात, ये व्यंग हो गया, अब मैं तीसरी बात कहता हूँ। अभी हमने पाकिस्तान के एक मिनिस्टर का बयान सुना कि पाकिस्तान के भाग्य का मालिक अल्लाह डिसाइड करेंगे गरीबी दूर होगी कि नहीं। 75 साल पहले तुमने क्या अल्लाह से कह के पाकिस्तान बनवाया था? यानी आप जब किसी व्यवस्था से फेल होने लगे तो अल्लाह को ले आए। अल्लाह ना तो किसी को कत्ल करने की अनुमति देता है, अल्लाह ना किसी को कन्वर्जन करने की अनुमति देता है, अल्लाह ना राष्ट्रद्रोह करने की अनुमति देता है, और अल्लाह ना देश के बंटवारे की अनुमति देता है। जब तुमने अल्लाह से पूछ के देश नहीं बनाया था पाकिस्तान, अब बहुत सारे लोग अभी कमेंट आएगा कि हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना। अरे पाकिस्तान कोई नाइजीरिया का हिस्सा है क्या? पिता ने एक 200 वर्ग गज का मकान बनाया, 100 गज एक बेटे को 50 गज बांट के दे दिया, तो अब उसमें उसका पिता का अधिकार ही नहीं रहा। भारत की कोख से जन्मा है पाकिस्तान, तो इसलिए पाकिस्तान में जो भी होगा वो हमारी धरा है, हमारी, एक दिन हमें उसे वापस लेना है। ठीक है, तो नहीं, अगर मान लीजिए अल्लाह करेगा तो अल्लाह तो कर रहा है पाकिस्तान में जो कर रहा है, फिर तो नहीं, तो यही है, तो गरीबी के लिए अल्लाह दोषी है। भूपेन जी, इसका मतलब है वहां की सरकार ने अच्छी अर्थव्यवस्था बन रहा, तो उसका मतलब अल्लाह की मर्जी के भारत अच्छी अर्थव्यवस्था बने। एक बात जो नहीं, वो अल्लाह की मेहरबानी तो अपने बंदों के लिए होती है, मतलब जो मुस्लिम है उनके लिए होती है, नॉन मुस्लिम के लिए अल्लाह की मेहरबानी नहीं है, ऐसा कुरान कहती शायद। मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो जानकारी है। जी सचिकांत जी, अल्लाह की मेहरबानी सिर्फ मुसलमानों के लिए होती है, तो आखिरकार पाकिस्तान को बर्बाद कौन कर रहा है? इसका मतलब हो सकता है अल्लाह की मर्जी ना हो सकता है अल्लाह की मर्जी ना हो, और भारत को हो पाकिस्तान में यानी कि अल्लाह तो एक कहते हैं कि अल्लाह एक ही है। वो जितने भी इंसान है, जितने भी हैवान है, जितने भी जानवर हैं, उन सबका मालिक अल्लाह एक ही है। तो वो अल्लाह हमारे ऊपर मेहरबान है, इनके ऊपर मेहरबान नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब तक अच्छा इंसान नहीं बनोगे, चाहे 5 नहीं 55 बार नमाज पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही कटमुल्लों की सीख पाकिस्तान को बर्बाद करने का कारण बनी है। यही कटमुल्लों की सीख तारक फतेह इसी बात को उठाते हैं कि किसका इस्लाम चल रहा है अभी, अल्लाह वाला या अल्लाह वाला, ये बात उठाते हैं, अल्लाह वाला या मुल्ला वाला। ये देखा भूपेन जी, एक बात और मैं कह दूं,
अभी परसों नरसों की बात है, शशि जी न्यूज़पेपर में कंप्लीट आया कर लें, था। शशि जी कंप्लीट कर लें, शशि जी बस एक शशि जी की जुड़ी हुई बात है, अगर आपकी अनुमति हो तो। जी 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 आप बोल लीजिए, पहले आप। ये बात साहब लखनऊ वाले हैं, अच्छा लगा। तो मैं तो कटपुरिया बीच में घुस जाता हूँ। तो भूपेंद्र जी, एक न्यूज़पेपर में खबर आई थी अभी, योगी जी ने एक मुस्लिम चाचा के घर में बुलडोजर चला दिया बांदा में। लेकिन कारण क्या था? कारण ये था, उसने नाबालिग हिंदू लड़की का भगवाया था, उसका धर्म परिवर्तन कराया। वो लड़की गायब है, अभी तक नहीं मिल रही। और उसने फोन करके, ये मीडिया को पता है, दैनिक जागरण में छपा है, उसने फोन करके घर को धमकाया कि तुम्हारी 2 बेटियां और हैं, उनको भी मैं मुसलमान बना दूंगा। अब बताइए, कौन सा मुसलमान आया ये कहने कि इस्लाम धर्म ये नाजायज है? कोई आया? हम यही चाहते हैं कि अगर नाजायज है तो मुसलमान भाइयों के बीच से आवाज उठनी चाहिए। जी आवाज उठाइए। सेम चीज मैं, देखिए ये चीज मैं इस मामले में मैं कहूंगा, कितना भी खराब हो, चाइना ने इस चीज को रोक दिया है। उसने हर जगह, देखिए हर देश और काल के अनुसार जो है और प्रैक्टिसेस भी होती हैं। एक बड़ी बात यह कि सारी तमाम अरब कंट्रीज का चाइना को इस बात पे सहयोग है, पाकिस्तान का भी सहयोग है। और किसी भी विश्व में किसी भी मुल्क के लोग चाइना को इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे, मलेशिया तक नहीं बोल रहा कुछ उसको। देश चलाने के नियम जो है वो देश तय करता है। भारत में भी इस तरीके की जो शिक्षा दी जा रही है, 5 बार नमाज पढ़ो, उसके बाद जो मन हो करो, हिंदू लड़की उठाओ, दूसरों की जमीनों पे कब्जा करो, आतंकवाद करो, बम बनाओ, और जो है ड्रग्स की सप्लाई करो, देश को खत्म करो, ये कुछ भी करो, तो मतलब कुछ भी होता है। ये सब चीजें सिखाने वाले कठमुल्लों पर लगाम लगनी चाहिए। एक इंडिजिनस कुरान भी होनी चाहिए भारत के लिए, या एक इंडिजिनस पूजा पद्धति, टीचिंग पैटर्न, दीन की शिक्षा देने की व्यवस्था भारत को ध्यान में रखते हुए बनाई। देखिए भाई, गंगा जमनी तहजीब है भूपेंद्र जी। हमसे कहा जाता है कि हम गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले हैं। भूपेंद्र जी, इस बात से 5000% सहमत हैं। भारत में हिंदू मुसलमान गंगा जमनी तहजीब है। लेकिन मैं बस जानना ये चाहता हूँ कि प्रयाग के बाद यमुना कहाँ है? यमुना का अस्तित्व प्रयाग के बाद खत्म हो जाता है। यानी इस देश में गंगा, मतलब गंगा नदी बड़ी, यमुना छोटी है। तो प्रयाग में गंगा यमुना मिलकर गंगा हो जाती है। तो भारत में गंगा यमुना तहजीब पूरी तरह से कब लागू होगी? जब यमुना अपना अस्तित्व गंगा में खो देगी। भूपेंद्र जी, मैं जो कह रहा हूँ शायद मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं अपने आपके दर्शकों को? समझा पा रहे हैं। अब आपको एक बात बता दूं कि गंगा भी स्वयं गंगा अकेले नहीं बनती, वो अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनती है। जी बिल्कुल सही बात है। गंगा, अलकनंदा और भागीरथी की नाने की 3 नदियां सब मिल करके, यमुना उसमें प्रमुख, यमुना प्रमुख है ना? यमुना, लेकिन प्रयाग के आगे यमुना बताइए कहाँ है? यानी यमुना की नियत यह है गंगा में मिलना। अब इसके आगे वाला न कहलाइए, नहीं ऐसा नौसर तन से जुदा हो जाए। कुछ ऐसी भी नदी है जो चुपचाप बहती रहती है और एक जगह आके मिलती है और फिर बहने लगती है, सरस्वती। तो चुपचाप रहती है, कुछ समझ में नहीं आता, वो रहती जरूर है। लेकिन प्रयाग के आगे सरस्वती भी नहीं है, सिर्फ गंगा। पर एग्जिस्ट तो करती है ना, आके मिल तो रही कहीं से। जी जी जी, तो सब मिले, हम यही तो कह रहे हैं। आप भी समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। हिंदू धर्म रूपी, जी मैं समझ गया हूं। जैसे पारसी या फिर बौद्ध, ये या जैन, ये सारे जो विधाएं, जो पंथ हैं, वो भारतीय सनातन पंथ में इतने अंदर तक हैं कि उनमें कोई टकराव होता नहीं है। भूपेंद्र जी, इसको मैं लॉ से जोड़ दूं। क्या वजह है कि एक जगह से ये टकराव होता है, ये समझ के बाहर है। उसका कारण समझिए। बाहर बोलना पड़ रहा है, समझ में तो सबको आ रहा है। नहीं, उसको मैं सरल शब्दों में बोल दूं। जब हम अपने देश की संस्कृति से अपने आप को अलग जोड़ करके अरब संस्कृति से जोड़ेंगे तो ये समस्या आएगी। समस्या धर्म की नहीं है, समस्या संस्कृति की ज्यादा। बताइए कौन सा मुस्लिम भाई भारतीय नाम रखता है? सबको आपको सऊदी अरब के नाम मिलेंगे। सिर्फ लव जिहाद करने के लिए भारतीय नाम का दुरुपयोग करते हैं। कोई एक मुस्लिम भाई अपना नाम बताए जो भारतीय नाम रखा हो, भगवान राम पे रखा हो, कृष्ण पे रखा हो।
इंडोनेशिया आप में अपना लेकिन ये धर्म प्रथा अभी भी है। मैं नहीं किसी तो एक आदित्य मिनट नाम भूपेन के जी, व्यक्ति से भूपेन मिला, जी जी मैं किसी आदित्य नाम मैं के इसको व्यक्ति जोड़ से दूं मिला, जी, भूपेन जी इसको जोड़ उसका दूं। सरनेम था, उसका सरनेम कुछ अलग था, लेकिन वो उसने बोला कि मेरा जो मजहब है वो मुस्लिम है, लेकिन मेरा नाम आदित्य है। भूपेन जी इसका मतलब आप देखिए, आपने इंडोनेशिया कोई मुसलमान बम फोड़ के अल्लाह अकबर करते मिला क्या? हम्म नहीं मिला। हम्म अल्लाह अकबर करके अल्लाह का नाम बदनाम करके बम फोड़ने वाला आपको मुझे लगता है कि इंडोनेशिया इस्लाम मुस्लिम को, नहीं हाँ, मिलेगा। इस्लाम को इस तरह से बदनाम करने वाले जो लोग हैं, जो जिहाद का गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी कुछ सीख मिलनी चाहिए कि आप इस्लाम को इस तरह बदनाम मत कीजिए, क्योंकि यस यस ये धर्म, ये मजहब शांति के लिए शुरू किया गया था और इसको इंसानियत के लिए शांति के रूप में ही बनाए रखना जरूरी है। जी, अब हम वाइंड अप कर रहे हैं। कोई लास्ट कुछ बोलना चाहता है? देखिए, इसका एक हल यही है कि भारत में रहने वाले सभी अपने आप को भारतीय माने और भारतीय कानून से, भारतीय व्यवस्था से, भारतीय उनसे चलें, तो ये समस्याएं रहेंगी नहीं। नहीं, और आरएसएस भी भारतीय बार बार संस्कृति कह को रही जरूर है, माने, भारतीय संस्कृति को माने जरूर, संस्कृति, भारतीय नाम बिल्कुल रखे। बिल्कुल, अपने आप को भारतीय माने पहले, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। चलिए, अब हम ये वाइंड अप करते हैं।